तो कल हमने किस तरीके से प्रोजेक्ट को हम मॉड्यूलराइज वे में लिख सकते हैं वो देखा था, राइट। सो ओनली अगर हम क्या कर रहे हैं, डॉट P1 PY IPYNB जो एक्सटेंशन होता है उसके साथ अगर कोड लिख रहे हैं या फिर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, तो वो क्या है, डिप्लॉयमेंट के लिए सफिशिएंट नहीं रहेगा हमारे लिए। तो अगर डिप्लॉयमेंट करना है तो हमें क्या है, उसे डॉट पाई फाइल में कन्वर्ट करना होता है, राइट। तो डॉट पाई फाइल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, किस तरीके से जो आपके पैकेजेस रहेंगे, हर डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस का वन एनवायरनमेंट मेंटेन करने के लिए वर्चुअल एनवायरनमेंट कैसे यूज होता है, उसके साथ साथ जो आपके एनवायरनमेंट वेरिएबल्स होते हैं जैसे आपकी ये एपीआई की है, उसके लिए किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं। कौन सी फाइल का यूज किया था हमने? यस, फाइल का नेम क्या था? डॉट env फाइल, राइट। या सो जो हमारे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स है, जैसे हमारी कीज है, उनको मैनेज करने के लिए हम क्या करते हैं, डॉट env फाइल का यूज करते हैं। उसके साथ साथ किस तरीके से जो भी आपका कोड है उसको मॉड्यूलराइज वे में लिखना है। मॉड्यूलराइज वे में मीन्स क्या है, उनको डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स या फिर फाइल्स में कैसे स्प्लिट करना है, प्लस फंक्शंस कैसे क्रिएट करने हैं, वो सिंपल चीजें हमने देखी थी। एंड फिर हमने लास्ट में देखा था कि अगर आपका कोड में कुछ एरर्स है, वो एरर को हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। सो अगर आपके कोड में कुछ भी एरर आ रही है तो किस तरीके से आपके कोड को क्या करना है, डीबग करना है। सो डीबगिंग की प्रोसेस हमने देखी थी। तो होपफुली सबने क्या है, उसे डीबगिंग को ट्राई करके देखा हुआ होगा। जैसे आप जितने ज्यादा टाइम उसको ट्राई करेंगे, ये जो डिबगिंग की प्रोसेस हमने जो भी देखी थी वो आपको क्या है, बहुत ज्यादा मीन्स इजियर लगेगी। एंड उतना ज्यादा आप क्या कर सकते हैं, उसका डेली डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं, राइट। सो ठीक है, अभी आज हम क्या करेंगे, एक सिंपल चैटबॉट का प्रोजेक्ट हम किस तरीके से बिल्ड कर सकते हैं वो देखेंगे, राइट। सो हमने रैक तो ऑलरेडी देखा हुआ है, रैक के बारे में आपको ऑलमोस्ट जितनी इंफॉर्मेशन किसी कंपनी के मैनेजर को या फिर जो सीनियर पीपल्स है उनको नहीं होगी, उतनी सारी इंफॉर्मेशन आपके पास होपफुली होनी चाहिए, राइट। जैसे लैंग के हर एक कंपोनेंट की इन डिटेल अंडरस्टैंडिंग है आपके आपके पास, राइट। जैसे कोई डॉक्यूमेंट आता है तो उसे किस तरीके से प्रॉपरली एक्सट्रैक्ट करना है, राइट। सिर्फ अगर आपको पीडीएफ एक्सट्रैक्ट करना है, उसके लिए डिफरेंट लाइब्रेरीज देखी थी हमने। अगेन उसमें कुछ टैबुलर डेटा है या फिर टेबल्स है, सो टेबल को कैसे एक्सट्रैक्ट करना है उसके लिए अनस्ट्रक्चर्ड का लाइब्रेरी देखी थी। अगेन हमारे पास टेक्स्ट भी है, टेबल भी है, इमेजेस भी है, उसको किस तरीके से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं हम, राइट। सो डिफरेंट डिफरेंट अगर जित कॉम्प्लेक्स डेटा होता है, सो किस तरीके से कॉम्प्लेक्स डेटा को हम क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, वो देखा था। फिर एक्सट्रैक्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी इस रैक में? यस, एम्बेडिंग। एम्बेडिंग से पहले भी हमें कुछ करना होता है एक्सट्रैक्ट करने के बाद, चंकिंग। चंकिंग, राइट। सो चंकिंग के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स भी हमने देखी थी, राइट। हम क्या कर सकते हैं, फिक्स लेन चंकिंग जिसे हम कैरेक्टर स्प्लिटिंग कह रहे थे, वो कर सकते हैं, या फिर रिकर्सिव कैरेक्टर स्प्लिटिंग कर सकते हैं। रिकर्सिव कैरेक्टर स्प्लिटिंग क्या करता है, जो डॉक्यूमेंट का थोड़ा सा हम बोल सकते हैं कि जो स्ट्रक्चर होता है, उसके पैराग्राफ्स, उसका पेजेस, इसको मेंटेन करने का ट्राई करता है। उसके साथ साथ अगर टैबुलर डेटा है, टेबल का डेटा है, उसके साथ साथ हमने किस तरीके से अनस्ट्रक्चर लाइब्रेरी का यूज करके हम क्या है, चंकिंग कर सकते हैं, वो देखा था। सो चंकिंग के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स आपको पता है आपको। उसके बाद एम्बेडिंग, राइट। सो एम्बेडिंग मॉडल कौन से यूज करने हैं, उसके बाद वेक्टर डेटाबेसेस हमने देखे थे, राइट। हमने पाइनकोन एंड क्रोमाडीबी देखा है। सो अगर ये दो डेटाबेसेस आते हैं तो अदर
कोई भी डेटाबेसेस यूज करने में आपको क्या है डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेनली जो ओपन सोर्स है क्लोज सोर्स है वो दोनों डेटाबेसेस हमने देखे हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट वेक्टर डेटाबेसेस का जो वर्किंग है, इनर वर्किंग, ये क्या है अभी भी मोस्ट ऑफ द लोगों को पता नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या हो सकता है, जो कुछ इंटरव्यू होते हैं वहां पे आपको पूछे जाने के चांसेस है। सो अगर आप क्या करते हैं, कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो किस तरीके से वो क्या होता है, जो आपका वेक्टर डेटाबेसेस रहेगा उसके पास जाता है एंड सिमिलैरिटी कैलकुलेट होके आपको जो डॉक्यूमेंट्स रिट्रीव हो रहे हैं वो रिट्रीव करने के लिए कैसे होता है, ये प्रोसेस एकदम फास्टर कैसे होती है। इवन अगर आपके पास मिलियंस ऑफ डॉक्यूमेंट है फिर भी किस तरीके से आप रिट्रीव कर सकते हैं, कैसे होता है ये प्रोसेस। सबसे पहले उसके पीछे कौन सा एल्गोरिथम यूज होता है। यस, सर LSR और hierarchical या सो जो मेन एल्गोरिथम था वो कौन सा था, HNSW। लॉन्ग फॉर्म क्या है उसका, हायरार्किकल नेविगेबल सर्च वर्ड। सो जो डॉक्यूमेंट है आपके वेक्टर डेटाबेस से रिट्रीव करने के लिए आप क्या करते हैं, HNSW या फिर हायरार्किकल नेविगेबल सर्च वर्ड का यूज करते हैं। एंड वर्ड है ये ओके ठीक है, इसे याद नहीं आ रहा है तो नो प्रॉब्लम, जस्ट इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेना। राइट, सो क्या होता है वेक्टर डेटाबेसेस का वर्किंग आपने देखा हुआ है। उसके बाद हमने कौन से डिफरेंट टाइप के एलएलएम्स होते हैं वो हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं वो देखा है। राइट, हमने गूगल का एलएलएम देखा, ओपन एआई के देखे, एंथ्रोपिक का कैसे यूज कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे एलएलएम्स जो मार्केट में अवेलेबल है वो देखे थे। फिर रिट्राइव करने के लिए हमने रिट्राइवल के बहुत सारे मेथड्स देखे थे। सो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिट्राइवल्स कौन से होते हैं, कौन से रिट्राइवल्स थे। multi-query retrieval, child parent retrieval, यस, और भी है दो तीन। या किसी और कुछ याद आ रहा है, मल्टी क्वेरी रिट्राइवल, पेरेंट रिट्राइवल, अगेन सेल्फ क्वेरी रिट्राइवल, यस सेल्फ क्वेरी, अगेन कुछ कॉम्प्रेस कर रहे थे हम, ऐसा कुछ है क्या कॉम्प्रेस करने के लिए। यस, उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप थे, कभी हम एलएलएम का यूज करके कॉम्प्रेस कर रहे थे, कभी एम्बेडिंग का यूज करके कर रहे थे। contextual compression. यस, कॉन्टेक्चुअल कॉम्प्रेशन रिट्रीवल, जिसमें क्या होता है अगेन उसमें बहुत सारे टाइप है, जैसे एलएलएम चेन एक्सट्रैक्टर, एलएलएम चेन कॉम्प्रेसर, अगेन एम्बेडिंग कॉम्प्रेसर, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट वेज देखे थे हमने, जिनसे हम क्या कर सकते हैं, जो रिट्राइविंग की मेथड होती है उसे हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। राइट, सो इतना सब कुछ आपको होपफुली रैक के बारे में पता होना चाहिए। सो जब आप रैक का कोई भी प्रोजेक्ट बता रहे हैं तो इतनी सारी चीजें आपको क्या है आंसर करते आनी चाहिए। इतना सब कुछ आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि इवन इंडस्ट्री में लोगों को भी क्या है इतना डीपर लेवल पे सारी चीजों का नॉलेज नहीं है। लेकिन फिर भी क्या है, अगर आप ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर पाते हैं, इवन जस्ट आप ऐसे बोल सकते हैं कि हमने क्या है, जस्ट आपका जो डीबी डॉट एज रिट्राइवल मीन्स जो प्लेन रिट्राइवल होता है वही यूज किया है आपके प्रोजेक्ट में। लेकिन हमने क्या किया था, बिफोर फाइनलाइजिंग दैट रिट्राइवल, हमने मल्टी क्वेरी रिट्राइवल, सेल्फ क्वेरी, ऐसे दो चार रिट्राइवल के साथ हमने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था कि कौन सा बेटर वर्क करता है। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि क्या किया था आपने, जो आपके एम्बेडिंग मॉडल है उनके साथ एक्सपेरिमेंट किया था, जिससे क्या होता है आपने एक्चुअल में उस प्रोजेक्ट के ऊपर टाइम स्पेंड किया है,
आपके पास नॉलेज है, ये क्या होता है, शो होता है। सो जब भी आप ये रैक का प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करेंगे तो जितने डिटेल में कर सकते हैं उतने डिटेल में करने का ट्राई करना है, राइट। सो अभी हम क्या करेंगे, हमने रैक का प्रोजेक्ट तो बिल्ड किया है, लेकिन वहां पे हमारे पास कोई भी मेमोरी का ऐसा कुछ ये नहीं था, राइट। सो अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे एंड इसी फर्स्ट क्वेश्चन है उसके ऊपर सेकंड क्वेश्चन पूछ दे, तो ऐसा कोई मैकेनिज्म अवेलेबल नहीं है जो क्या कर सके, ये इंफॉर्मेशन पास ऑन कर सके। तो यहाँ पे क्या है, मेमोरी का कुछ मैकेनिज्म नहीं है। तो हम किस तरीके से मेमोरी क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं हमारे रैक प्रोजेक्ट के लिए, ये देखेंगे, राइट। सो कभी कभी आपको ऐसा यूज केस आ सकता है जहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, मेमोरी इंपॉर्टेंट रहेगी। सो हम क्या करते हैं, इन सारी चीजों के साथ मेमोरी हम किस तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं हमारे रैक को, वो देखने का ट्राई करेंगे, राइट। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो आपका बेसिक रैक था वो बेसिक रैक हम बिल्ड करते हैं एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, वो उस रैक को किस तरीके से हम मेमोरी प्रोवाइड कर सकते हैं वो देखेंगे, राइट। सो सबसे पहले जो भी डिपेंडेंसीज होती है वो इंस्टॉल कर लेते हैं, लैंग चेन, उसके बाद लैंग चेन कम्युनिटी लगेगा, अगेन ओपन एआई, अगेन क्रोमा डीबी, टिक टोकन, अगेन फाइव पीडीएफ लगेगा, ठीक है। सो एक पीडीएफ भी ले लेते हैं, जो हमारा कोई भी एक पीडीएफ लेंगे जिसके साथ क्या है, हमें क्वेश्चन आंसरिंग करनी है। सो जो भी हमें इंस्टॉलेशन चाहिए थे वो इंस्टॉलेशन हो चुके हैं। अभी हम क्या करेंगे, एक बेसिक जो हमारा रैक है उसे हम बिल्ड करने का ट्राई करते हैं। सो फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, यस, फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, पीडीएफ लोड करना है। या पीडीएफ लोड करना है। लोड मीन्स बेसिकली क्या करेंगे, हमारा जो डेटा है वो पीडीएफ के फॉर्मेट में, हमें क्या है उसके टेक्सचुअल फॉर्मेट में चाहिए। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, लोडर का यूज करेंगे। सो यहाँ पे लिखते हैं लोडर फॉर एक्सट्रैक्टिंग टेक्स्ट। सो यहाँ पे पीडीएफ है, बेसिक पीडीएफ का यूज करना है तो पाई पीडीएफ लोडर यूज कर सकते हैं, राइट। सो डिफरेंट डिफरेंट कौन से मेथड्स है जिनसे हम क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। ऐसे कौन से मेथड्स थे या फिर कौन से लोडर्स आपको पता है, बोल सकते हैं आप कुछ। PyPDF, PyMuPDF। अगेन अगर डिफरेंट टाइप के डॉक्यूमेंट्स है उनके लिए कैसे लोड करेंगे, सो ये पीडीएफ के लिए हो गए। अगर आपके पास सीएसवी है तो क्या कर सकते हैं, यस, CSV लोडर यूज करेंगे हम। यस, सीएसवी है तो उसके लिए सीएसवी लोडर है, टेक्स्ट फाइल है तो उसके लिए टेक्स्ट लोडर, जेसन के लिए जेसन लोडर, वेब पेजेस के लिए वेब पेज लोडर। ऐसे ऑलमोस्ट हर एक फॉर्मेट के लिए आपको क्या है, लोडर्स मिल जाएंगे। यूट्यूब लोड करना है उसके लिए लोडर्स है, ये सारी चीजें। सो क्या है, जो भी डिफरेंट डिफरेंट इवन क्या है, यूट्यूब वीडियोस, रेडिट, ट्विटर, इन सब के लिए भी क्या है, लोडर्स अवेलेबल है। ये हमने सब कुछ डिटेल में देखा था। या फिर कंसिडर आपके पास एक फोल्डर है, उस फोल्डर में से सारी फाइल्स आपको लोड करनी है तो 1 बाय 1 लोड कर सकते हैं, या फिर कैसे करेंगे, उसके लिए कौन सा लोडर था, डायरेक्टरी लोडर था, अगर आपको याद है तो, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टरी में जितनी फाइल्स है सारी फाइल्स लोड कर सकते हैं। ऐसे हमने मल्टीपल वेज देखे थे। जो भी आपका क्या है,
डेटा है उसे हमें क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है एंड लोड करना है इन लैंग चेन में। सो जब हम यहाँ पे लोड कर रहे हैं तो एक कौन से फॉर्मेट में डेटा आ रहा है, फ्रॉम दिस पीडीएफ कन्वर्ट होके क्या हो रहा है, इसका टाइप क्या रहेगा, फाइनल जो डेटा एक्सट्रैक्ट होता है तो यस मेटा डेटा के फॉर्म में। जो एग्जैक्टली एक्सट्रैक्टेड टेक्स्ट है प्लस मेटा डेटा, उनको हमने एक एक टाइप बोलते हैं। कौन सा टाइप है, तो हम क्या करते हैं, टाइप ऑफ टेक्स्ट। नॉट टेक्स्ट नॉट लिस्ट, इसका लिस्ट ऑफ क्या है, पर डॉक्यूमेंट देखते हैं। क्या है ये, लैंगचेन कोर डॉक्यूमेंट बेस डॉक्यूमेंट। सो ए डॉक्यूमेंट कुछ याद आ रहा है क्या, डॉक्यूमेंट क्या होता है, डॉक्यूमेंट टाइप। इस डॉक्यूमेंट में क्या होता है, पेजेस ऑफ जीरो देखते हैं हम। डॉक्यूमेंट किसे कहते हैं हम, जहां पे एक्सट्रैक्टेड टेक्स्ट मींस क्या, इस डॉक्यूमेंट में जो भी टेक्स्ट था वो भी आपको मिलेगा एंड उसके साथ साथ उससे रिलेटेड मेटा डेटा भी होता है, राइट। सो डॉक्यूमेंट में क्या मिलेगा आपको, एक्सट्रैक्टेड टेक्स्ट प्लस मेटा डेटा। सो क्या होता है, इस फॉर्म में हम क्या कर रहे थे, कन्वर्ट कर रहे थे। इवन जितने भी लोडर्स है, सारे के सारे लोडर्स क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में आपका जो डेटा होगा तो उसको क्या करेंगे, इस डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करने का ट्राई करते हैं। सीएसवी लोडर क्या करेगा, सीएसवी को डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करता है। जेएसएन लोडर जेएसएन को डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करेगा, राइट। सो यही चीजें जो मैं आपको बोल रहा था क्या होती है, आपने पढ़ी है, आपको उस टाइम पे लगा था, समझ में आया था, एंड इवन आपको अभी भी वो याद है। जस्ट आपको क्या है, थोड़ा सा रिवीजन की जरूरत होती है। जस्ट एक बार आप क्या करेंगे, वो नोटबुक ओपन करके देख लेते हैं तो सब कुछ आपको क्या है, याद आने लग जाता है। इसलिए मैं आपको बार बार रिवाइज करने के लिए बोलता हूं, जिससे क्या होता है, ऐसी छोटी छोटी चीजें भी आपसे फॉरगेट जो हो चुके हैं वो आपको क्या करेंगे, याद आएंगे। इसलिए क्या है, आपको रिवाइज करना मस्ट है। एंड मे बी मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट जो आपका वीकेंड है, नेक्स्ट वीकेंड में दिस सैटरडे संडे नहीं, उससे जो नेक्स्ट आने वाला है, वहां पे आपके मॉक इंटरव्यूज होने वाले हैं, राइट। सो ऐसे कंपलसरी नहीं है सबके लिए, आप अपना नाम दे सकते हैं कि आपको इंटरव्यू देना है या नहीं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि सबको क्या है, इंटरव्यू देने चाहिए, जिससे आपका नॉलेज टेस्ट होगा। तो आपके पास 1 वीक है, इवन मोर देन 1 वीक है कंप्लीटली प्रिपेयर होने के लिए, राइट। सो आप क्या कर सकते हैं, कंप्लीटली प्रिपेयर हो सकते हैं, एंड जिस तरीके से आपका फाइनल इंटरव्यू रहेगा कंपनी का, उस तरीके का आप यहाँ पे एक्सपीरियंस ले सकते हैं, इवन आपको फीडबैक मिलेगा, राइट। इसीलिए इवन दिस ऐसी स्मॉल स्मॉल चीजें भी क्या होगी, आपको रिवाइज करनी होगी। जस्ट जो हमारा नोटबुक है, नोटबुक ओपन करके देख सकते हैं, या फिर जो हमारे असाइनमेंट है एक दूसरे के साथ मॉक में डिस्कस कर सकते हैं। उसी के उतना करने से ही क्या हो जाएगा, आपका कंप्लीट स्टडी हो जाएगा, राइट। सो ठीक है, हमने अभी क्या किया है, एक्सट्रैक्ट किया है। अगर हमें इसके इस डॉक्यूमेंट में कुछ टेबल्स है या फिर इमेजेस भी एक्सट्रैक्ट करनी होती तो हम क्या कर सकते थे, यस सर फिर हमें अनस्ट्रक्चर लाइब्रेरी का यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। यस, अनस्ट्रक्चर लाइब्रेरी का यूज करना पड़ेगा। बेसिकली अनस्ट्रक्चर लाइब्रेरी का यहाँ पे लोडर भी आता है, अनस्ट्रक्चर लोडर, लेकिन जस्ट हम क्या कर सकते हैं, अनस्ट्रक्चर लाइब्रेरी का यूज कर सकते हैं। अनस्ट्रक्चर लाइब्रेरी क्या क्या प्रोवाइड करेगा, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स आपको एक्सट्रैक्ट करके देता है, जैसे हेडर, फुटर, टेबल, इमेजेस, राइट, फॉर्मूला, एवरीथिंग आपको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में एक्सट्रैक्ट करके प्रोवाइड करेगा। सो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या रहेगी, आपको डेटा एक्सट्रैक्ट करना चाहिए। एक्सट्रैक्शन के बहुत सारे मेथड्स देखे थे हमने, कॉम्प्लेक्स चीजें, सिंपल चीजें, किस तरीके से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एक्सट्रैक्शन के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी, आपको करनी पड़ेगी चंकिंग, राइट। सो चंकिंग की जरूरत क्या होती है, व्हाई वी आर डूइंग चंकिंग, क्यों कर रहे हैं, यस
क्योंकि सर जब हम क्वेरी पूछेंगे तो उसको सिमिलरिटी फाइंड आउट करने के लिए हमें वो एक छोट स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड होना चाहिए, इसलिए हम चंकिंग करते हैं। व्हाई स्मॉल स्मॉल पार्ट? बिगर पार्ट में उसे ढूंढने में प्रॉब्लम होती है क्या? बेसिकली Context length और कॉन्टेक्स्ट लेंथ का भी कुछ, मैक्स टोकन का कुछ प्रॉब्लम भी आ सकता है ना वहाँ पे, कॉन्टेक्स्ट विंडो का भी। यस, वही मेन इशू है। मेन इशू क्या है? जो हमारा होल डॉक्यूमेंट है, राइट, होल डॉक्यूमेंट हमारे एलएलएम को हम पास नहीं कर सकते, राइट। सो ये जो 10 पेजेस 11 पेजेस जितने भी हैं, अगर हम सारे के सारे पेजेस एक साथ एलएलएम को पास करेंगे एंड इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करेंगे तो क्या होगा? कॉन्टेक्स्ट लेंथ का एरर आ जाएगा। एंड यही रीजन है, इसकी वजह से हम क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं, हम उसे स्प्लिट कर रहे हैं। अगर कॉन्टेक्स्ट लेंथ का इश्यू होता ही नहीं तो हम सिंपली क्या कर सकते थे, जो आपका कंप्लीट डॉक्यूमेंट है, कंप्लीट डॉक्यूमेंट एलएलएम को पास कर सकते हैं एंड उसके ऊपर क्वेश्चन आंसरिंग कर सकते हैं, राइट। तो मेन इशू क्या है? कॉन्टेक्स्ट लेंथ का। एंड कॉन्टेक्स्ट लेंथ क्या होती है? यस, सर वो मॉडल टू मॉडल डिफर करती है ना। यस मिस, Many tokens we can pass? यस, हाउ The मेनी LLM tokens? इनपुट, मैक्सिमम नंबर ऑफ टोकन्स हम कितने पास कर सकते हैं मॉडल के लिए, उसे हम क्या बोलेंगे? कॉन्टेक्स्ट लेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर मॉडल, राइट। मैक्सिमम नंबर ऑफ टोकन वी कैन गिव एज अ इनपुट टू द मॉडल, उसे हम क्या बोलेंगे? कॉन्टेक्स्ट लेंथ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने कुछ चंक साइज, चंक ओवरलैप दिया है, ये सारी चीजें क्या होती है? जो भी हमें चंकिंग करना था उसकी साइज डिटरमाइन करने के लिए ये सब चंक साइज, चंक ओवरलैप हम देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करनी होगी हमें चाहिए एम्बेडिंग मॉडल। हम क्या करेंगे? एम्बेडिंग मॉडल ले लेते हैं। एम्बेडिंग मॉडल ले लिया। यहाँ पे ओपन एआई का बाय डिफॉल्ट एम्बेडिंग मॉडल कौन सा होता है, या फिर एम्बेडिंग मॉडल कौन से है? यस सर बाय डिफॉल्ट एडा V2 रहता है ओपन का, उसके बाद स्मॉल और लार्ज ऐसे उसके दो वेरिएंट है। यस, सो बाय डिफॉल्ट आप अगर कुछ भी मॉडल यहाँ पे पास नहीं कर रहे तो बाय डिफॉल्ट एडा मॉडल का यूज होगा। एंड टेक्स्ट एम्बेडिंग के लिए स्मॉल एंड लार्ज टाइप के जो टेक्स्ट एम्बेडिंग के ही दो मॉडल थे, उनका भी हम क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? अभी आपको वेक्टर स्टोर चाहिए होगा, सो हम क्रोमाडीबी का यूज कर सकते हैं। क्रोमाडीबी में बेसिकली क्या हो रहा है, जो आपका चंक है उन चंक की एम्बेडिंग क्रिएट करके हम क्या कर रहे हैं? स्टोर कर रहे हैं। यहाँ पे हम परसिस्ट डायरेक्टरी दे सकते हैं। परसिस्ट डायरेक्टरी क्या होती है? अगर हमने यहाँ पे परसिस्ट डायरेक्टरी दिया कुछ, इसका मतलब क्या होगा? We have to store. यस, सो बेसिकली kind of part. कहाँ पे एग्जैक्टली स्टोर करना है, हम एग्जैक्ट लोकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो ये यहीं पे रन हो रहा है, यहाँ पे हम स्टोर कर सकते हैं। लेकिन जब आप आपके लोकल में रन कर रहे हैं, कहीं पे रन कर रहे हैं, तो कौन से फोल्डर में एग्जैक्टली कहाँ पे स्टोर करना है, उसके फोल्डर का नाम क्या होना चाहिए, सब कुछ हम क्या कर सकते हैं? यहाँ से डिटरमाइन कर सकते हैं। तो हम क्या सिंपली करेंगे, इंस्टेड ऑफ दिस जस्ट कंसिडर, यहाँ पे एक फोल्डर हम क्रिएट करेंगे, न्यू फोल्डर, एंड उसका नाम देते हैं हम अटेंशन। एंड हम क्या कर सकते हैं? ये जो भी फोल्डर है उसका पाथ कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे अगर देते हैं तो क्या होगा? इसी फोल्डर में आपकी जो सारे के सारे एम्बेडिंग है स्टोर होने वाली थी, यहाँ पे हो जाएगी। यही। यस सर ये हो गया अभी हम नॉर्मल। अगर हम क्लाउड यूज कर रहे हैं तो फिर वहां पे स्टोर करने के लिए हम कैसे कर सकते हैं सर? जैसे कि सपोज अभी हम अज्यूर यूज कर रहे हैं तो उसका ब्लॉब, उसका जो डेटाबेस यूज करते हैं वो यूज करेंगे क्या, दूसरा कुछ यूज करते हैं इसके स्टोर करने के लिए? वहां पे अज्यूर के लिए वो तो स्टोरेज हो गया ना सर, डेटाबेस के लिए क्या स्टोरेज में सेव करना पड़ता है? वही कंफ्यूजन था थोड़ा। मिस स्टोरेज में अभी ये वेक्टर स्टोरेज डेटाबेस है ना, अभी ये डेटाबेस टाइप है ना अभी भी, तो
तो Yes. हम अजूर का यूज कर रहे तो हम मोंगोडीबी यूज करते हैं अजूर को कनेक्ट करने के लिए। तो नो इसके नो भी time- नो, मंगोडीबी एक डेटाबेस है। यहाँ पे हम डेटाबेस क्रोमा ही यूज कर रहे हैं, लेकिन जो मंगोडीबी में डेटा स्टोर होगा उसी तरीके से क्रोमा में जो डेटा स्टोर होगा वो कहाँ पे होगा। हाँ हाँ सो वहां पे उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हमें कुछ स्पेस चाहिए। हमारे जो डिस्क होती है, डिस्क मीन्स क्या, आपको 1 GB 1 TB 512 GB का कुछ स्पेस होता है, राइट। आपका डिस्क रहेगा, जैसे आपके लैपटॉप में C ड्राइव D ड्राइव होती है, उस टाइप का स्पेस प्रोवाइड करना होता है। ये क्रोमा बेसिकली क्या करता है, जो आपकी मेमोरी में कंसिडर C ड्राइव या D ड्राइव में आपने क्या किया, जो आपकी एम्बेडिंग रखी है वो एग्जैक्टली आपको एक्सट्रैक्ट होनी चाहिए, वो एक्सट्रैक्ट करने का काम क्रोमा करता है। लेकिन वो कहीं ना कहीं आपको स्टोर करना पड़ेगा C ड्राइव D ड्राइव पे। उसी तरीके से पर्सिस डायरेक्टरी क्या करता है, एग्जैक्टली आपको कहाँ पे स्टोर करना है वो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। सो वहां पे क्लाउड के ऊपर आप क्या करेंगे, आपका ब्लॉब स्टोरेज हो सकता है या फिर S3 बकेट, कहीं पे भी आपको जहां पे आपको स्टोरेज मिलता है वहां पे आप क्या करेंगे, इसे स्टोर करेंगे। लेकिन उसको रिट्राइव करना, मैनेज करने का काम कौन करेगा, क्रोमा करेगा। लेकिन जैसे C ड्राइव D ड्राइव में हम स्टोर कर सकते हैं, वैसे ही वो यहाँ पे क्या होगा, कहीं ना कहीं ये स्टोर होगा। जैसे कंसिडर आपका वीडियो होता है, वीडियो रन करने के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, जो भी आपका वीडियो प्लेयर है, वीडियो प्लेयर यूज करेंगे, राइट। वीडियो प्लेयर आपको क्या करता है, उस वीडियो को डिस्प्ले कराता है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उसकी जो इंफॉर्मेशन है उसका देख सकते हैं, राइट। लेकिन वो वीडियो कहीं ना कहीं स्टोर हुआ होगा आपके डिस्क के ऊपर। उसी तरीके से ये कंसिडर ये वीडियो प्लेयर है क्रोमा मीन्स, एंड ये पर्सिस डायरेक्टरी क्या है, उस लोकेशन जहां पे आपका वीडियो स्टोर हुआ था, उसी तरीके से ये भी रहेगा। अभी क्लियर है ये? यस सर। या सो यहाँ पे हमने क्या किया, ये करते तो क्या हुआ, ये जो भी आपका फोल्डर था, इस फोल्डर में आपको एम्बेडिंग देखने को मिलेगी। सो ये जो भी फोल्डर है ये क्या है, सारी एम्बेडिंग है। इनको किस तरीके से प्रॉपरली स्टोर करना है, फिर एक्सट्रैक्ट कैसे करना है, ये सारी डिटेल्स ये क्या है, ये स्टोर करके रखता है यहाँ पे। एंड फिर हम क्या कर सकते हैं, ये जो भी डीबी है उसका हम यूज करेंगे। सो हमारे डीबी अभी क्या है, क्रिएट हो चुके। अभी हम रिट्राइवल बिल्ड करेंगे। रिट्राइवल डीबी डॉट एज रिट्राइवल। सो हम क्या कर रहे हैं, सिंपल रिट्राइवल यूज कर रहे हैं। सो इसके अंदर अगर आपको कितने नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट एक्सट्रैक्ट करने हैं वो मेंशन करना होगा, तो हम कैसे कर सकते हैं, यस। अगर आपको 10 डॉक्यूमेंट्स रिट्राइव करने हैं, एक क्वेश्चन पूछेंगे, उस क्वेश्चन से रिलेटेड 10 डॉक्यूमेंट्स रिट्राइव करने हैं, तो कैसे कर सकते हैं, के में वैल्यू देना पड़ेगा। यस। के का पैरामीटर रहता है, के का पैरामीटर क्या करेगा, आपको नंबर ऑफ कितने डॉक्यूमेंट्स रिट्राइव करने हैं वो हेल्प करेगा। उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें हमने इस रिट्राइवल के साथ भी देखी थी, जैसे उसके टाइप होते हैं, एमएमआर होता है, सिमिलैरिटी होती है, सिमिलैरिटी विथ थ्रेशोल्ड होता है, राइट। ये सारी चीजों का यूज करके हम रिट्राइवल को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर उससे भी वर्क नहीं हो रहा है तो रिट्राइवल के एडवांस टाइप देखे थे हमने, मल्टी क्वेरी, सेल्फ क्वेरी, मल्टी वेक्टर, राइट। ये सारी चीजें हम क्या है यूज कर सकते हैं। सो यहाँ तक ऑलमोस्ट सारी प्रोसीजर सेम रहेगी। लेकिन अगर हमने यहाँ पे एक चेन बिल्ड किया एंड उस जस्ट हम क्या करते हैं, चेन बिल्ड करके ही देखते हैं। सो हमें क्या चाहिए होगा, फ्रॉम लैंग चेन, यस, रिट्राइवल क्यूए चेन, ओके, ठीक है। ये चेन टाइप की जरूरत नहीं है यहाँ पे, जस्ट हम क्या है एलएलएम एंड रिट्राइवल देके हमने एक चेन बिल्ड किया, क्यूए चेन। सो हम क्यूए डॉट इनवोक व्हाट इज अटेंशन मैकेनिज्म, वाई रन आ गया ये, ठीक है, ठीक है, रन पे दे रहा है, लेकिन जस्ट हम क्या करेंगे, इनवोक करेंगे, क्योंकि ये रन क्या है और समटाइम्स। सो आपको रिजल्ट मिल रहा था अटेंशन मैकेनिज्म। अगर हम कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे अगेन, टेल मी मोर अबाउट इट,
सो यहाँ पे क्या हो रहा है, द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड प्रिस्क्राइब। सो इससे क्या हो रहा है, मीन्स जो अटेंशन मीन्स जो आपका डॉक्यूमेंट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन ये दे पा रहा है, लेकिन हम कुछ ऐसा पूछते हैं, व्हाट इज माई प्रीवियस क्वेश्चन, व्हाट इज माई प्रीवियस क्वेश्चन। तो ये क्या कर रहा है, इसके पास वो इंफॉर्मेशन नहीं है क्योंकि ये प्रीवियस क्वेश्चन एक्सेस नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप चैट जीपीटी को देखते हैं, चैट जीपीटी में कैसा रहेगा, आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको कुछ आपके सेशंस मिलते हैं। सेशंस मीन्स क्या रहेंगे, आपने यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन पूछी थी, तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो क्या होता है, वहां पे जो भी ऊपर क्वेश्चन पूछे थे उसके रिगार्डिंग आप नीचे क्वेश्चन कर सकते हैं, राइट। अगेन यहाँ पे सेकंड सेशन रहेगा, थर्ड सेशन, ऐसे मल्टीपल सेशंस रहते हैं एंड उस सेशन में क्या रहेगा, आपका इंफॉर्मेशन स्टोर रहेगा, राइट। ये समझ में आ रहा है, और चैट जीपीटी का एग्जांपल। तो आपको सिंपली क्या करना है, अगर आपके ऐसे मल्टीपल सेशंस है, मीन्स क्या, मैंने पहले यहाँ पे आया कुछ क्वेश्चन पूछे, फिर सेकंड टाइम आके कुछ क्वेश्चन पूछे, सो मुझे अभी क्या करना है, सेकंड टाइम के ऊपर नहीं, फर्स्ट टाइम पे जो भी टॉपिक के ऊपर मेरा एलएलएम के साथ डिस्कशन चल रहा था वही कंटिन्यू करना है। तो किस तरीके से हम कर सकते हैं, तो समझ में आ रहा है ना हम क्या इंप्रूव कर रहे हैं इस आर्किटेक्चर में, उसे हम मेमोरी प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड कैसी मेमोरी, सेशन वाइज मेमोरी प्रोवाइड कर रहे हैं। समझ में आ रहा है, या तो हम यही देखेंगे कि किस तरीके से आपके एप्लीकेशन को हम सेशन वाइज मेमोरी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस टाइप का प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी आ सकता है। सो आपको क्या करना है, अगर रैक प्रोजेक्ट लगा रहे तो उसके रिगार्डिंग एक सिंपल मींस स्टोरी बिल्ड कर सकते हैं। आपको मैंने आई थिंक रैक के टाइम पे बहुत सारे एप्लीकेशंस भी बताए थे, जैसे एचआर डॉक्यूमेंट के ऊपर कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग डॉक्यूमेंट के ऊपर क्वेश्चन आंसरिंग कर सकते हैं, अगेन फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट के ऊपर कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे यूज केसेस है, जस्ट आपको उसके अराउंड स्टोरी बिल्ड करना है। एंड आपके यूज केसेस के लिए मेमोरी चाहिए होगी, मीन्स ऐसे सेशन वाइज मेमोरी चाहिए होगी या नहीं होगी, वो भी आप क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि हमने वैसा इम्प्लीमेंट किया था लेकिन हमारे फाइनल एप्लीकेशन में हमने क्या है, सेशन वाइज मेमोरी नहीं रखा था। या फिर आप बोल सकते हैं कि हमने क्या है, सेशन वाइज मेमोरी भी इम्प्लीमेंटेशन किया था। सो ऐसी एक्स्ट्रा चीजें क्या होती है, आपको कॉम्पिटिटिव एज प्रोवाइड करती है कि आपने एक्चुअल में काम किया है एंड नॉट जस्ट आपने क्या है इतना। ये जो हमने चार्टबॉट देखा वो क्या है, इजीली आप कहीं से भी कॉपी पेस्ट करके भी कर सकते हैं, लेकिन उसे इम्प्रूव करना ये हर किसी के बस की बात नहीं है, राइट। डिफरेंट डिफरेंट रिट्राइवल्स ट्राई करना, डिफरेंट, अगर आपका डॉक्यूमेंट कॉम्प्लेक्स होता है तो एक्सट्रैक्ट करना, राइट, अनस्ट्रक्चर्ड लाइब्रेरी या फिर जो भी डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स है, सारी चीजों का यूज करके इम्प्रूव कैसे करना है ये सबको नहीं आता। यही क्या करेगा, आपको सेपरेट आउट करेगा फ्रॉम द क्राउड, ठीक है। सो अभी हमें जस्ट क्या करना है, सेशन वाइज मेमोरी प्रोवाइड करना है। तो ये सारी चीजें हम कैसे कर सकते हैं, सो जैसे हम ये देख रहे हैं, राइट, ये सारी चीजें। तो सबसे पहले एक तो हम जो हमने मेमोरी देखे थे, मेमोरी के टाइप आपको याद आ रहे हैं, कौन से मेमोरी टाइप देखे थे हमने लैंग चेन में? बफर मेमोरी, समरी मेमोरी। यस, बफर मेमोरी, बफर विंडो मेमोरी, समरी मेमोरी, या तो वो मेमोरी यूज कर सकते हैं। सो प्रीवियसली मोस्ट ऑफ द केसेस में वही यूज होता था, लेकिन एक न्यू अप्रोच आया है। वो न्यू अप्रोच क्या है, बेटर वर्क करता है एंड इवन क्या है, बहुत सारी जगह पे एग्जांपल में मैंने देखा कि वो क्या हो रहा है, अभी एक्सटेंसिवली यूज हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, मेमोरी के बारे में तो आपको ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है, हमने मेमोरी का यूज कैसे करना है देखा था। अभी हम क्या करेंगे, वो जो न्यू अप्रोच है वो देखने का ट्राई करते हैं। सो उस अप्रोच में बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले हम दो टाइप के चेन्स का यूज करेंगे। एक चेन रहेगा आपका क्वेश्चन आंसरिंग करने के लिए एंड सेकंड चेन हम यूज करते हैं किस लिए, सो क्वेश्चन को मॉडिफाई करने के लिए, फॉर मॉडिफाइंग क्वेश्चन। मीन्स क्या होगा, जो आपका क्वेश्चन है, जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज माय प्रीवियस क्वेश्चन। सो हम क्या करेंगे, जो आपकी हिस्ट्री है, मीन्स प्रीवियस क्वेश्चन आंसरिंग के अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, इसे कहीं ना कहीं स्टोर करेंगे, इस हिस्ट्री को
स्टोर करेंगे एंड फिर हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को मॉडिफाई करेंगे टू गिव आंसर टू दिस क्वेश्चन। मीन्स इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे चेंज, जस्ट हम ऐसे पूछ सकते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है, या फिर कंसिडर हमने ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा था, हु इज पीएम ऑफ इंडिया, ये हमने क्वेश्चन पूछा फर्स्ट क्वेश्चन। एंड सेकंड क्वेश्चन हमने पूछा, क्या पूछ सकते हैं, व्हाट इज हिज एज, राइट, ऐसा हमने क्वेश्चन पूछा। तो यहाँ पे अगर आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होगा, राइट, तो आपको यहाँ पे पता है कि किसकी एज बतानी है। तो ये जो मॉडिफाई क्वेश्चन वाला प्रॉम्प्ट है, ये क्या करता है, इस क्वेश्चन में चेंज करेगा कि हम इस क्वेश्चन का प्रॉपरली आंसर कैसे दे सकते हैं। तो व्हाट इज हिज एज को हम कैसे चेंज करेंगे कि हमें इसका आंसर मिल जाएगा फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट एंड प्रीवियस से। हम बोल सकते हैं व्हाट इज एज ऑफ नरेंद्र मोदी, राइट। सो यहाँ पे हमें क्या है, कंप्लीट हिस्ट्री एक्सेस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो मीनिंग था अकॉर्डिंग टू दैट हिस्ट्री, वो हमने एक्सट्रैक्ट करके क्वेश्चन को चेंज किया है। समझ में आ रहा है, हमें जस्ट क्या करना है, आपके क्वेश्चन को मॉडिफाई करना है अकॉर्डिंग टू योर हिस्ट्री। यस, सो हम क्या है, जस्ट ये बिल्ड करके देखते हैं एंड फिर क्या करेंगे, उसका वर्किंग अंडरस्टैंड करने का ट्राई करते हैं, राइट। सो उसके लिए हमें एलएलएम चाहिए होगा, एलएलएम लेते हैं, ठीक है, चार्ट ओपन एआई का लेंगे, कोई भी ले सकते हैं। जस्ट कौन से मॉडल्स अवेलेबल है, जस्ट नेम बता सकते हैं जीपीटी के 2-4। 4o अगेन, GPT-4, GPT-3.5 टर्बो, GPT-4o, GPT-4o मिनी, राइट, ऐसे बहुत सारे मॉडल्स अवेलेबल है। एंड अगेन हमें यहाँ पे कुछ ये भी दे सकते हैं, ये क्या है, टेम्परेचर मीन्स क्या होता है, To add randomness in the data. यस, उसे हम क्या बोलेंगे, जनरेटिंग स्ट्रेटेजीज। उसके साथ और कौन से ऐसे पैरामीटर्स है, टॉप पी, टॉप के, Big Right. search. या सर्च कौन सी करनी है, ये सारी चीजें भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ओपन एआई स्पेसिफिक भी ये पैरामीटर्स देखे थे, जैसे स्टॉप का एक पैरामीटर होता है, या फिर फ्रीक्वेंसी पेनल्टी का एक पैरामीटर होता है ओपन एआई में। याद आ रहा है आपको, स्टॉप का पैरामीटर क्या करेगा, स्टॉप सीक्वेंसेस, मतलब सर्टेन सीक्वेंसेस के बाद वो जनरेट करना स्टॉप कर देगा। एग्जैक्टली। सो कोई आपका टोकन है, वो टोकन जनरेट होने के बाद आपको क्या है, आपका जनरेशन स्टॉप कर देना है, तो आप स्टॉप पैरामीटर का यूज कर सकते हैं। ऐसे क्या है, मल्टीपल पैरामीटर्स है, डिफरेंट इसके लिए आप क्या करेंगे, यूज करेंगे। सो आपको यहाँ पे क्या करना है, कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को चेंज करना है। सो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कॉन्टेक्चुअल क्वेश्चन क्रिएट कर रहे हैं, कॉन्टेक्चुअल क्वेश्चन। सो ये क्यों ओपन हो गया, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कॉन्टेक्चुअल क्वेश्चन। सो वो कैसे कर सकते हैं, जस्ट सिंपली हम क्या करेंगे, प्रॉम्प्ट का यूज करके करेंगे। जो आपका प्रॉम्प्ट होता है, प्रॉम्प्ट एलएलएम को प्रोवाइड करेंगे, आपका एलएलएम देते तो वो क्या करेगा, कॉन्टेक्चुअलाइज क्वेश्चन क्रिएट करेगा। सो हम यहाँ पे क्या है, जस्ट क्वेश्चन मॉडिफाइड प्रॉम्प्ट ऐसे लिखेंगे, क्वेश्चन मॉडिफाइंग प्रॉम्प्ट, ठीक है। एंड यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। सो हम क्या प्रॉम्प्ट देंगे, ऐसे दे सकते हैं, हम इसको क्या क्या प्रोवाइड करने वाले, हमारा क्वेश्चन एंड चार्ट हिस्ट्री, एंड उसके अकॉर्डिंगली ये क्या करना है, जो भी आपका प्रीवियस है वो हिस्ट्री देख के आपको क्वेश्चन क्रिएट करना है। सो हम ऐसा कुछ बोल सकते हैं, यू विल बी प्रोवाइडेड
विथ क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं हम, चैट हिस्ट्री एंड रिसेंट क्वेश्चन, रिसेंट क्वेश्चन। एंड इसे क्या करना है, इसे क्या करना है, एंड ऐसे बोल सकते हैं दिस क्वेश्चन माइट क्या हो सकता है, रेफर टू, ऐसे बोल सकते हैं रेफरेंस क्या हिस्ट्री, यू शुड मॉडिफाई क्वेश्चन, राइट। एंड इसे क्या करना है, यू शुड मॉडिफाई क्वेश्चन, ठीक है, यू शुड मॉडिफाई क्वेश्चन एज अ स्टैंड अलोन क्वेश्चन। मीन्स क्या है, विदाउट कॉन्टेक्स्ट को एक्सेस करे, स्टैंड अलोन क्वेश्चन क्रिएट करना है इसे, स्टैंड अलोन क्वेश्चन, ठीक है। एंड सिंपली हम इसे क्या बोल सकते हैं, डोंट ट्राई टू गिव आंसर, ऐसे भी बोलेंगे, नहीं तो ये आंसर देने का ट्राई करेगा। सो हम क्या बोलेंगे इसे, डू नॉट आंसर द क्वेश्चन, do not answer the question, just modify it and just modify it if needed। अगर जरूरत है तो मॉडिफाई करना है, जरूरत नहीं है तो else रिटर्न एज इट इज, रिटर्न एज इट इज। सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जैसे एक फर्स्ट क्वेश्चन गया, हम क्या बोल रहे हैं, अगर इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए प्रीवियस जो पास्ट चार्ट हिस्ट्री है उसका अगर आपको रेफरेंस चाहिए होगा तो इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से मॉडिफाई करो कि इसे क्या है, पिछले क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े। जैसे यहाँ पे है व्हाट इज हिज एज, सो इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आपको प्रीवियस क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड रहना पड़ रहा है, राइट। तो ये क्या करेगा, इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से कन्वर्ट करेगा कि इसको आंसर देने के लिए प्रीवियस क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़े। तो हम ऐसे बोल सकते हैं व्हाट इज एज ऑफ नरेंद्र मोदी, या फिर व्हाट इज एज ऑफ पीएम ऑफ इंडिया, राइट। तो ये क्या करेगा, चार्ट हिस्ट्री मींस इस क्वेश्चन का आंसर, इन दोनों को देख के ये जो भी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको मॉडिफाई करेगा। समझ में आ रहा है? सो ठीक है, ये मॉडिफाई कर रहा है। एंड इसके बाद हम सिंपली क्या करेंगे, इसका प्रॉम्प्ट क्रिएट कर लेते हैं। सो प्रॉम्प्ट ये क्या है, मॉडिफाइंग प्रॉम्प्ट। सर डबल कोट्स 4 लग गए ऊपर। ओके, एक कोट निकाल लेते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे हमें प्रॉम्प्ट टेम्पलेट चाहिए, तो हम क्या है, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट ले लेते हैं फ्रॉम langchain.prompt। प्रॉम्प्ट टेम्पलेट हमें चाहिए। एंड हम चार्ट मॉडल यूज कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, जस्ट चार्ट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट लेते हैं, ये हो जाएगा। एंड यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें चाहिए होगी, फ्रॉम मैसेज डॉट फ्रॉम, यस, सिस्टम मैसेज में हमने क्या क्वेश्चन प्रोवाइड किया है, जो भी आपका प्रॉम्प्ट था ऊपर हमने दिया था वो प्रॉम्प्ट। उसके बाद जो आपका ह्यूमन क्या क्वेश्चन पूछेगा, मे बी जो क्वेश्चन पूछेगा ये क्या आएगा, इनपुट आएगा फ्रॉम ह्यूमन। एंड आपका जो चार्ट हिस्ट्री है वो भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। तो उसके लिए आपको मैसेज प्लेस होल्डर नाम का एक ये होता है, वो बेसिकली क्या करेगा, हिस्ट्री हमें अभी तक पता नहीं है, राइट। सो उसके लिए प्लेस एज अ प्लेस होल्डर का वो क्या करेगा, एक्ट करेगा। तो आपको क्या चाहिए यहाँ पे, आई थिंक langchain प्रॉम्प्ट में ही मिलेगा, फ्रॉम langchain डॉट प्रॉम्प्ट्स, नॉट दिस वन। आपको क्या चाहिए, मैसेज प्लेस होल्डर चाहिए। यस, मैसेज प्लेस होल्डर ये वाला।
सो आपको मैसेज प्लेस होल्डर चाहिए। ये क्या करेगा, जस्ट अगर आपको अभी तक चार्ट हिस्ट्री पता नहीं है, राइट, सो उसको क्या करेगा, वहां पे रखेगा, मीन्स एज अ प्लेस होल्डर का वर्क करता है। प्लेस होल्डर क्या होता है? यस, मीन्स जो कुछ चीजें अभी तक नहीं है उसको हम क्या कर रहे हैं, उसकी एक जगह रख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ आने वाला है, राइट, जो कि हो गया आपका चार्ट हिस्ट्री, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो भी आपका प्रॉम्प्ट है वो रेडी हो जाएगा। एंड हम क्या करेंगे, इस प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंगली आपका रिट्राइवल क्रिएट करेंगे। सो उसके लिए आई थिंक एक स्पेशल टाइप का रिट्राइवल आपको चाहिए, वो है हिस्ट्री अवेयर रिट्राइवल। तो हम क्या करेंगे, उस हिस्ट्री अवेयर रिट्राइवल को ले लेते हैं फ्रॉम LangChain डॉट chains import क्रिएट हिस्ट्री अवेयर रिट्राइवल। यस, ये वाला, ये क्या करेगा, हिस्ट्री अवेयर रिट्राइवल क्रिएट करेगा। हिस्ट्री अवेयर रिट्राइवल मीन्स रिट्राइव तो करना है, लेकिन हिस्ट्री को ध्यान में रख के क्या करना है, आपको रिट्राइव करना है, राइट। सो हम क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे। सो ये क्या है, जस्ट हिस्ट्री अवेयर रिट्राइवल, हिस्ट्री यस, वहां पे आपको क्या चाहिए, LLM चाहिए, उसके बाद रिट्राइवल चाहिए, जस्ट हम LLM दे सकते हैं। आपका रिट्राइवल क्या रहेगा, जो भी आपने नॉर्मल रिट्राइवल बिल्ड किया था आपका रिट्राइवल, ठीक है। एंड उसके बाद आपको प्रॉम्प्ट चाहिए, जो कि हम ये मॉडिफाइड प्रॉम्प्ट दे रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं होगी, ठीक है। तो आपका क्या बोल रहा है, अनएक्सपेक्टेड सिस्टम प्रॉम्प्ट। सो इसको ये LLM वगैरह नेम नहीं देते, जस्ट हमारा इसका नाम प्रोवाइड करेंगे ऐसे। आई थिंक इसका एग्जैक्टली जो नेम है वो मुझे भी याद नहीं आ रहे। ओके, ठीक है, यहाँ पे हमने LLM रिट्राइवल मॉडिफाइड प्रॉम्प्ट प्रोवाइड करके एक हिस्ट्री अवेयर रिट्राइवल क्रिएट किया है। ये हिस्ट्री अवेयर रिट्राइवल क्या करेगा, कंसिडर हमने जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज हिज एज, तो ये प्रीवियस सारी चीजें देख के एक्सट्रैक्ट करना, ये सब चीजें नहीं करेगा। वो सबसे पहले क्या करेगा, इस क्वेश्चन को मॉडिफाई करेगा एज अ स्टैंड अलोन क्वेश्चन, एंड फिर इसके अकॉर्डिंगली क्या करेगा, आपको रिट्राइव करके दे देगा। ये समझ में आ रहा है? यहाँ पे हमने क्या किया है, हिस्ट्री अवेयर रिट्राइवल में क्या कर रहे हैं हम, एंड इसके बाद हम सिंपली क्या करेंगे, अभी आपको, आपने रिट्राइवल तो बिल्ड कर लिया, अभी आपको क्या करना है, क्वेश्चन का आंसर करना है, राइट। सो हम क्या करेंगे, आंसरिंग चेन, वो हम बिल्ड करेंगे। सो आपको उसके लिए एक प्रॉम्प्ट चाहिए होगा, तो हम क्या लेते हैं, एक प्रॉम्प्ट लेते हैं, क्या नेम देंगे उसको, आंसर प्रॉम्प्ट, जिसमें हम क्या बोल सकते हैं, इससे हम क्या क्या देंगे, यू विल बी प्रोवाइडेड, क्या है, यू आर हेल्पफुल एजेंट, ऐसे बोल सकते हैं, यू आर हेल्पफुल एजेंट टास्क, नॉट टास्क विथ, क्या काम करवाना है हमें इसे, क्वेश्चन आंसरिंग टास्क। क्वेश्चन आंसरिंग टास्क, एंड उसके बाद हमें क्या करवाना है, बेस्ड ऑन, क्या क्या आप देंगे उसे, बेस्ड ऑन गिवन कॉन्टेक्स्ट एंड क्वेश्चन, राइट, क्या करना है, बेस्ड ऑन गिवन कॉन्टेक्स्ट एंड क्वेश्चन प्रोवाइड आंसर टू क्वेश्चन। एंड इसको हम फर्दर क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं जैसे इफ
यू डोंट नो आंसर, जस्ट से आई डोंट नो। राइट, मीन्स कुछ ज्यादा चीजें वो क्या है क्रिएट ना कर सके, इसलिए जस्ट अगर पता नहीं है तो जस्ट आई डोंट नो बोले। अदरवाइज ये क्या करेगा, कुछ क्रिएट करके देने का ट्राई करता है। अगर कुछ क्रिएट करके देने का ट्राई करेगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, मीन्स जो एग्जिस्ट ही नहीं करता वो क्रिएट करके दे रहा है। हेलुसिनेशन। हेलुजिनेशन मीन्स क्या हो रहा है, आपका मॉडल हेलुजिनेशन होने के चांसेस है। सो हेलुजिनेशन ना हो इसलिए हमने क्या है ये प्रॉम्प्ट प्रोवाइड किया है। ठीक है, उसके बाद आपको प्रॉम्प्ट क्रिएट करेंगे हम, इसका जस्ट प्रॉम्प्ट लिख लेते हैं, प्रॉम्प्ट इक्वल टू चैट प्रॉम्प्ट। ठीक है, सिस्टम में आपका आंसर प्रॉम्प्ट है। अगेन ह्यूमन में क्या क्या दिया है, इतनी सारी चीजें देने की जरूरत नहीं, जस्ट आपका ओके प्लेस होल्डर यहाँ पे भी सेम रहेगा, मैसेज प्लेस होल्डर। एंड ह्यूमन क्या पूछेगा, जो भी आपका इनपुट रहेगा ये सारी चीजें ऑलरेडी आ जाएगी उसमें। जस्ट ह्यूमन कुछ इनपुट देगा, इनपुट मीन्स क्या है, आपका ह्यूमन का कुछ क्वेश्चन हो सकता है वो यहाँ पे रहेगा। उसके बाद सिंपली हम क्या करेंगे, इसका यूज करके क्वेश्चन आंसरिंग चेन बिल्ड करेंगे। सो ये क्या है, आंसरिंग चेन। एंड आंसरिंग चेन में हम आपको क्या है एक और चीज चाहिए होगी, वो हम क्रिएट स्टब डॉक्यूमेंट चेन, आई थिंक फ्रॉम LangChain डॉट चेन्स import create स्टब डॉक्यूमेंट चेन, ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? ओके, जस्ट ट्राई करते हैं क्रिएट स्टब डॉक्यूमेंट चेन, यहीं पे है ना? ओके, लेट्स ट्राई सी स्टब डॉक्यूमेंट चेन, होपफुली होनी चाहिए। वाई LangChain में ही है। क्रिएट ओके, आई थिंक ये डॉट कंबाइन में मिलेगी क्या हमें, कंबाइन डॉक्यूमेंट समथिंग नहीं है, वेट क्रिएट, यस ये वाली चेन, ये आपको यहाँ पे चाहिए होगी। ये बेसिकली क्या करती है, मल्टीपल चेन को टुगेदर कंबाइन करेगी। बेसिकली मींस आपका LLM एंड ये आंसर को कंबाइन करेगा एंड फिर फाइनली हम क्या करेंगे, इन सबको कंबाइन करके एक फाइनल चेन बिल्ड करेंगे। एंड फाइनल चेन बिल्ड करने के लिए आपको क्या चाहिए, एक रैक चेन भी आपको चाहिए होगा फ्रॉम LangChain डॉट चेन्स, LangChain डॉट चेन्स इंपोर्ट। आपको कौन सी चाहिए, रिट्राइवल चेन चाहिए रैक के लिए। क्रिएट क्रिएट रिट्राइवल चेन, रिट्राइवल चेन है क्या, क्रिएट एक्सटेंशन, यस ये वाला। ठीक है, ये सब चीजें आ चुकी है। अभी हम क्या करेंगे, बेसिकली आपका आंसरिंग चेन रेडी कर लेते हैं, उसमें आपका ये क्रिएट स्टब डॉक्यूमेंट चेन चाहिए। एंड इसमें आपका क्या है चाहिए, आपका LLM एंड जो भी आपका ये प्रॉम्प्ट है, आंसर प्रॉम्प्ट, या फिर ये जस्ट हम इसे क्या बोल सकते हैं, प्रॉम्प्ट हमने नेम दिया है, ये प्रॉम्प्ट देंगे। ये हो गया। एंड फाइनली आपको रैक के लिए एक चेन चाहिए, सो उसे हम क्या बोलेंगे,
रैक चेन बोलेंगे, क्रिएट रिट्राइवल चेन, उसमें आपका क्या है आंसरिंग चेन एंड हिस्ट्री अवे रिट्राइवल दोनों होने चाहिए। आई थिंक रेडी है, लेट्स सी नाउ क्या बोल रहा है। प्रॉम्प्ट मस्ट एक्सेप्ट कॉन्टेक्स्ट एज ए इनपुट वेरिएबल, रिसीव प्रॉम्प्ट विथ इनपुट वेरिएबल, prompt as a input variable, prompt with input variable, chat history and input. So context, okay, context as a input variable भी हमें चाहिए, लेकिन हम एज ए रिट्राइवल उसे पास करने वाले हैं, तो कॉन्टेक्स्ट की जरूरत नहीं थी, बट व्हाई। क्यूए प्रॉम्प्ट क्या है हमारा, वेयर इज मींस ए प्रॉम्प्ट, राइट। आपको ऐसे कुछ तो जरूरत नहीं थी। लेट्स सी कहाँ गया आपका प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट मैसेज हमने किया है, उसमें आपका जो भी आंसर का प्रॉम्प्ट है वो दिया है। मैसेज प्लेस होल्डर में चैट हिस्ट्री प्रोवाइड की है एंड ह्यूमन एज ए इनपुट दिया है। सो व्हाई इट इज हैपनिंग, लेट्स सी व्हाट जेमिनी हैज टू से। ओके, इनपुट के नेम को एक कॉन्टेक्स्ट में चेंज करने के लिए बोल रहे हैं। लेट्स सी जो इनपुट दिया है उसे कॉन्टेक्स्ट में चेंज करके देखते हैं, कहाँ गया। ओके, होपफुली जो आपका कंप्लीट ये है वो अभी क्या है हो चुका है, लेकिन अभी तक हमने आपका जो सेशन वाइज हिस्ट्री है वो कहीं पे हम स्टोर कर रहे हैं, जस्ट हमने ये सारी चेंज बिल्ड कर दी। लेकिन अगर आपको क्या करना है सेशन वाइज हिस्ट्री स्टोर करने है, तो उसके लिए आपको एक स्टोर लगेगा। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, स्टोरिंग सेशन वाइज हिस्ट्री। सो आप इसके लिए डेटाबेस भी यूज कर सकते हैं जैसे मोंगोडीबी, लेकिन सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे एक डिक्शनरी का यूज करेंगे। सो डिक्शनरी में क्या होगा, आप हर एक सेशन को एक यहाँ पे स्पेसिफिक सेशन आईडी देंगे एंड उसमें उसकी हिस्ट्री स्टोर करेंगे। मींस क्या है, कंसिडर आप चैट जीपीटी पर गए, चैट जीपीटी पर आपने क्या क्वेश्चन पूछा, आपने कुछ पूछा एलएलएम के बारे में, राइट। ये क्या हो गया आपका फर्स्ट सेशन हो गया, तो ये हो गया आपका सेशन 1। अगेन नेक्स्ट टाइम आप गए, आपने कुछ और पूछा, मे बी आप क्या पूछ सकते हैं, कंसिडर आपने पूछा अबाउट यूएसए, अमेरिका के बारे में कुछ पूछा, ये आपका सेशन 2 हो गया, राइट। तो आपको बेसिकली क्या करना है, ये जो डिफरेंट डिफरेंट सेशन कर रहे हैं हर एक सेशन को एक यूनिक की प्रोवाइड करनी है, उसे हम कुछ भी सेशन की बोल सकते हैं। एंड उसमें क्या होगा, इस की होगा एज अ की यहाँ पे सेशन की एंड उसके आगे उसकी वैल्यू में हम क्या करेंगे, जो कंप्लीट हिस्ट्री है, यहाँ पे हमने जो भी क्वेश्चन पूछे थे, जो भी आपको आंसर मिला था, सब कुछ हम क्या करेंगे स्टोर करेंगे। समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है। एंड जस्ट उसके लिए क्या करना है, आपको एक फंक्शन रहेगा डेफ गेट सेशन हिस्ट्री का फंक्शन क्रिएट करना होगा, गेट सेशन हिस्ट्री सेशन आईडी, यस। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर सेशन आईडी इज नॉट इन स्टोर, हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक की प्रोवाइड करेंगे एंड देखेंगे वो की हमारे स्टोर में प्रेजेंट है या नहीं। अगर प्रेजेंट होगी तो उसको हम रिट्राइव करेंगे, यहाँ पे रिट्राइव करें, नहीं होगी तो हम क्या करेंगे, उसके लिए एक न्यू सेशन क्रिएट करेंगे, राइट। एंड हम क्या कर सकते हैं, इसको इंस्टेड ऑफ ब्लैंक दिस वन हम क्या करेंगे, चैट मैसेज हिस्ट्री प्रोवाइड कर सकते हैं। सो चैट मैसेज हिस्ट्री भी हमें क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम LangChain community chat messages histories, ये दिस वन
import chat message history, not read is chat message history, this one. ठीक है, ये हमें चाहिए एंड ठीक है, करंटली तो यही चाहिए। एंड उसके साथ साथ इसका जो आउटपुट है वो भी हमें एक बेस चैट मैसेज हिस्ट्री के फॉर्म में चाहिए होता है। उसके लिए भी हम क्या करेंगे, फ्रॉम LangChain और नॉट नीडेड, करंटली नॉट नीडेड, जस्ट इतना ही लिखते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे हो जाएगी एंड जस्ट आपको यहाँ पे क्या करना है, चैट मैसेज हिस्ट्री प्रोवाइड करनी है। तो ये आपका सेशन हिस्ट्री क्या करेंगे आप, जब आप फर्स्ट सेशन के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पे LLM के ऊपर क्लिक करेंगे आप जब चैट जीपीटी में, तो क्या होना चाहिए, आपकी कंप्लीट हिस्ट्री आपको रिट्राइव होनी चाहिए। और अदरवाइज आप न्यू सेशन क्रिएट करेंगे, मीन्स क्या है, न्यू आईडी जाएगी, प्रेजेंट नहीं होगा तो आपका न्यू सेशन आईडी प्लस न्यू सेशन क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एंड अभी हमें क्या करना है, एक रैक जो हिस्ट्री के साथ रैक की चेन बिल्ड करनी है। उसके लिए आपको क्या है, रनेबल मैसेज हिस्ट्री नाम का एक चेन है, वो सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो हम क्या करते हैं, उसे इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम LangChain डॉट, क्या है उसका, नो आई थिंक LangChain कोर में है वो, LangChain कोर डॉट चैट हिस्ट्री। एंड चैट हिस्ट्री से क्या करना है, no, not chat history, in runables, it should be in runables dot history import, कौन सा रनेबल है, रनेबल विथ मैसेज हिस्ट्री, रनेबल, यस दिस वन, रनेबल विथ मैसेज हिस्ट्री। एंड सिंपली हम क्या करेंगे, इसके लिए एक रैग विथ मेमोरी नाम का एक बिल्ड करेंगे, रैग विथ मेमोरी। एंड यहाँ पे ये रहेगा आपका रनेबल विथ, एंड इसमें हमें इसके लिए जो जो चीजें चाहिए, सबसे पहले ये जो आपका रैग का आपने चेन क्रिएट किया था, वो रैग की चेन हम पास करेंगे। उसके बाद आपका जो हिस्ट्री एक्सट्रैक्ट करना है, उसके लिए कौन सा एक फंक्शन हमने क्रिएट किया था यहाँ पे, गेट सेशन हिस्ट्री, वो प्रोवाइड करेंगे। अगेन हिस्ट्री की मैसेज की क्या है, हिस्टोरी, हिस्ट्री मैसेज की, हिस्ट्री मैसेज की इक्वल टू हमने क्या चैट हिस्ट्री दिया था। ठीक है, इतना ठीक है अभी के लिए। जस्ट लेट्स सी ये रन होता है या नहीं। एंड जस्ट आपका रैग विथ मेमोरी रेडी है। सो सबसे पहले इसे रन करने के लिए आपको एक सेशन आईडी चाहिए होगी जो कि यूनिक होनी चाहिए। तो हम क्या कर लेते हैं, एक सेशन आईडी क्रिएट करते हैं। क्या नाम, जस्ट सेशन 1 देते, कुछ भी हो सकता है ये, हम सेशन 1 दे रहे हैं, लेकिन जस्ट क्या होनी चाहिए, एवरी टाइम ये यूनिक होनी चाहिए। जैसे आपकी की होती है, की एवरी टाइम यूनिक रहेगी आपके लिए, राइट। एंड यहाँ पे आपको क्या करना है, गेट रैग विथ, व्हाट इज दिस रैग विथ मेमोरी, या ओके आई थिंक ये हमारा ये है। ठीक है, रैग विथ मेमोरी जो भी आपका था उसे आपको क्या करना है, रन करना है। लेकिन रन आप क्या कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपकी जो सेशन हिस्ट्री है उसे हम रन करके देखेंगे कि आपके सेशन हिस्ट्री में एग्जैक्टली क्या स्टोर है विथ दिस पर्टिकुलर सेशन आईडी। सबसे पहले इसे देख लेते हैं, सेशन आईडी। एंड यहाँ पे आपको क्या करना है, जस्ट इसमें आपकी सेशन आईडी प्रोवाइड करनी है। मीन्स यहाँ पे क्या मिलेगा, इस सेशन आईडी के लिए हिस्ट्री क्या है आपकी, करंटली क्या है, ब्लैंक हिस्ट्री है, राइट, क्योंकि हमने अभी तक कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछे है। सो अभी हम क्या करेंगे, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं हम, कुछ क्या ले सकते, वही लेते हैं, व्हाट इज अटेंशन
ये हमारा क्वेश्चन है एंड यस, यहाँ पे आपको क्या चाहिए, इन्वोक करना है एंड इस तरीके से इन्वोक नहीं करना है। उसमें आपको सबसे पहले तो आपका इनपुट देना है, इनपुट, क्योंकि हम ऊपर एज ए इनपुट ले रहे हैं एंड इस इनपुट में रहेगा आपका क्वेश्चन एंड क्वेश्चन के बाद आपका कॉन्फिग आपको प्रोवाइड करना है। कॉन्फिग में क्या रहेगा, जो भी आपका कॉन्फिगरेबल है, सेशन आईडी बेसिकली। इस कॉन्फिग को नीचे लेते हैं, एंड इसमें आपकी सेशन आईडी प्रोवाइड करेंगे हम, जो कि है आपकी सेशन आईडी, राइट। सो इसके साथ क्या होता है, सिंटेक्स, क्या सिंटेक्स एरर है, इनपुट के बाद क्वेश्चन, इसमें क्या इन्वोक हम कर रहे हैं, ओके। जो आपकी इस लिस्ट में हो, सॉरी इसमें होना चाहिए था, एंड यहाँ पे क्या होना चाहिए आपका ये क्वेश्चन, ठीक है। नाउ इट शुड एंड नॉट दिस वन, नाउ इट शुड रन, then what is okay, not this input। यहाँ पे इसका नेम हमने बाद में चेंज किया था, कॉन्टेक्स्ट दिया था ना, नाउ कॉन्टेक्स्ट नेम से ही इसे पास करना पड़ेगा। string object has no attribute page content, which string object, get document info, somewhere it is creating issue। let's see क्या issue आ रहा है। क्या है ये, फॉर्मेट डॉक करने की कुछ जरूरत नहीं है। ओके, ये बोल रहा है जो प्रॉम्प्ट हमने क्रिएट किया था वो प्रॉपरली फॉर्मेट नहीं किया है। प्रॉपरली आई थिंक फॉर्मेट तो किया है हमने प्रॉम्प्ट, यस प्रॉम्प्ट, ये तो कंप्लीट है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चैट प्रॉम्प्ट फ्रॉम मैसेज हम क्रिएट कर रहे हैं, उसमें हमने सिस्टम प्रोवाइड किया, आपका प्रॉम्प्ट है जो भी आपका प्रॉपर प्रॉम्प्ट होना चाहिए। उसके बाद मैसेज प्लेस होल्डर में चैट हिस्ट्री पास कर रहे हैं एंड ह्यूमन आपका इनपुट की जगह कॉन्टेक्स्ट इनपुट कुछ भी क्या है पास कर सकता है, वो भी हम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये ऐसा क्यों दे रहा है, लेट्स सी। ऊपर हमने यहाँ पे भी सब कुछ प्रॉपर तो दे रहे हैं, लेकिन व्हाई इट इज गिविंग दिस एरर। यहाँ पे एक्चुअली इनपुट होना चाहिए था, व्हाई इट इज नॉट टेकिंग इनपुट। ओके, नाउ लेट्स सी। कॉन्टेक्स्ट एरर दे रहा है अगेन, क्या कॉन्टेक्स्ट चाहिए इसको, क्योंकि हमने रिट्राइवल तो प्रोवाइड किया ना, क्योंकि उस रिट्राइवल से ये क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट जो आपका ये होगा मीन्स उसको जो भी रिट्राइव करना था वो कॉन्टेक्स्ट रिट्राइव करके लेता है, लेकिन वो यहाँ पे क्या है रिट्राइव करके नहीं ले पा रहा है आई थिंक। तो हम यहाँ पे ही क्या है उसे कॉन्फ़िगर करके देखते हैं। जो भी आपका इनपुट मैसेज की रहेगी, यस इनपुट मैसेज की, वो भी हम प्रोवाइड करते हैं एंड वो हमने एज ए इनपुट प्रोवाइड किया है, राइट। ठीक है, लेट्स सी अभी इसके साथ क्या होता है। अगेन एक कॉन्टेक्स्ट का वाई एरर दे रहा है। समथिंग वी मिस्ड आई थिंक हियर, जब प्रॉम्प्ट क्रिएट कर रहे थे ना, यहाँ पे कुछ तो हुआ है। मुझे तो सब कुछ ठीक लग रहा है, डोंट नो हिस्ट्री अवे रिट्रीवल में क्या हो रहा है। सब कुछ प्रॉपर है ना ये,
हिस्ट्री अवे रिट्राइवल में क्या हो रहा है, क्रिएट हिस्ट्री हम क्रिएट कर रहे हैं, ये ले लें हम रिट्राइवल, एंड जो आपकी प्रॉम्प्ट है, प्रॉम्प्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रॉम्प्ट भी करेक्ट है। ये न्यूली ही आया है, मीन्स न्यूली मीन्स बहुत दिन हो गए लेकिन रिसेंटली पॉपुलर बन रहा है ये, तो ये न्यू ट्राई किया मैंने, लेट्स सी क्या प्रॉब्लम आ रही है इसको। कॉन्टेक्स्ट, सो जस्ट एक बार हम क्या कर लेते हैं, सेशन को रिस्टार्ट करके देखते हैं। कभी कभी क्या होता है, हम मल्टीपल चीजें रन करते हैं ना, उसकी वजह से भी कुछ क्या है प्रॉब्लम हो सकता है। सो रिस्टार्ट करते हैं सेशन को। इसकी जरूरत नहीं थी, लेट्स सी। रेड चेन, वेयर इज रेड चेन, क्यों डिफाइन नहीं हुआ? ओके, यहाँ पे अभी क्या एरर आ रहा है? अगेन प्रीवियसली रन हुआ था ना, आगे ने कॉन्टेक्स्ट का कुछ बोल रहा है, कॉन्टेक्स्ट करके देते हैं। इस की वजह से तो ऐसे एरर नहीं आना चाहिए था, लेकिन डोंट नो क्यों एरर दे रहा है। ओके ठीक है, मुझे इस कोड को डिबग करके देखना पड़ेगा। मे बी कुछ एक पैरामीटर या समथिंग हमने कुछ मिस कर दिया होगा, जस्ट मुझे क्या है उसे डिबग करके देखना पड़ेगा। सो मैं क्या करता हूँ, ये डिबग करके जो भी ये फाइल है ये अपलोड कर दूंगा। जस्ट कुछ नहीं करना है, एक दो कुछ जगह पे चेंजेस करना होगा, एंड कल हम क्या करेंगे, इसको फिर से एक बार कोड को एक्सप्लेन करने का ट्राई करते हैं। सो हम क्या करते हैं, जस्ट एक बार देख लेते हैं हम कर क्या रहे हैं। सो हमें क्या करना है, सेशन वाइज हिस्ट्री को स्टोर करना है। लेकिन हम हिस्ट्री को तो स्टोर कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्टली हम क्या करेंगे, जो हमारी कंप्लीट हिस्ट्री है, अगर हमारे एलएलएम को हम पास करते हैं तो क्या प्रॉब्लम होगा? यस, अगर बहुत बड़ी हिस्ट्री है तो कॉन्टेक्स्ट एरर आ सकता है। सेकंड चीज क्या होगी, कॉस्टिंग लगेगा, राइट। सो उससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, विंडो ले सकते हैं या फिर समरी क्रिएट कर सकते हैं। अगेन वहां पे भी क्या होगा, कॉस्टिंग होगा, एंड विंडो होगा तो सारी जो इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड नहीं हो सकती है। तो इससे वर्क अराउंड कैसे किया है हमने, हम क्या कर रहे हैं, जो आपका क्वेश्चन था उसको कुछ इस तरीके से मॉडिफाई कर रहे हैं, वो क्या हो सके विदाउट, अगर ये क्या है प्रीवियस क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड है तो ये क्या है खुद से उसका आंसर दे सके। कुछ इस तरीके से हम क्वेश्चन को मॉडिफाई कर रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे किया है। एंड फिर हम क्या करेंगे, इस मॉडिफाइड क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन आंसरिंग करने का ट्राई कर रहे हैं बेसिकली। तो यहाँ पे हमने क्या है, उस क्वेश्चन को मॉडिफाई करने के लिए ये प्रॉम्प्ट लिखा है, ये चेन बिल्ड की है। ये क्या करेगा बेसिकली, जो आपका क्वेश्चन है उसे मॉडिफाई करेगा एंड न्यू मॉडिफाइड क्वेश्चन के लिए डॉक्यूमेंट रिट्राइव करके दे देगा, राइट। इसलिए ये इसे क्या बोला है हमने, हिस्ट्री अवेयर रिट्राइवल। तो ये क्या करेगा, हिस्ट्री के अकॉर्डिंगली आपको रिट्राइव करके दे देगा। एंड ये सिंपली क्या है, हमने डॉक्यूमेंट रिट्राइव कर लिया है अभी, एंड आपके क्वेश्चन को आंसर करना है। सो जस्ट आपका जो रैक का है वो सारी चीजें हमने क्रिएट करके आपकी चेन क्रिएट की है। एंड आपको हिस्ट्री को स्टोर करने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया है, एक स्टोरेज जो कि बेसिकली डिक्शनरी है। उसमें क्या होगा, एक की यूनिक कुछ ऐसी की होगी जो हम बोल सकते हैं हर सेशन के लिए यूनिक होगी। एंड उसकी वैल्यू में क्या होगा, जैसे यहाँ पे हमने एक्सट्रैक्ट किया था, ये क्या हो रहा है, मैसेजेस आ रहे हैं। इस मैसेजेस में क्या होगा, उसकी हिस्ट्री क्या है आपको स्टोर रहेगी, ठीक है। सो ये जस्ट मैं कल एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, एंड इसको डिबग करके देखना पड़ेगा एग्जैक्टली कहाँ पे एरर आ रहा है, राइट। एनी क्वेश्चंस?
ओके देन मैं इसे जस्ट डिबग करके जो वर्किंग रनिंग नोटबुक है वो मैं क्या करता हूँ अपलोड करता हूँ एंड अगेन हम कल क्या करेंगे इसको इस कोड को वॉक थ्रू करेंगे, ठीक है। एंड अगेन मैं आपसे बोल रहा हूँ आपको रिवाइज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो रिवाइज कीजिए एंड जो भी नेक्स्ट वीक में आपके इंटरव्यू रहेंगे उसे आपको अटेंड करना है, ठीक है। ओके देन जस्ट यस बोलिए, कुछ बोल रहे थे आप? हाँ सर, हम ये चैटबॉट डिप्लॉय करने वाले हैं क्या? हाँ यस, डिप्लॉयमेंट का प्रोसीजर देखेंगे हम, कोई भी जस्ट एक प्रोजेक्ट डिप्लॉय करके देखेंगे, बाकी के सारे प्रोजेक्ट का क्या है प्रोसीजर सेम ही रहेगा। ये करके देख सकते हैं या फिर कोई भी जो मिनट्स ऑफ मीटिंग का देखा था या फिर बेसिक रिएक्ट का कोई भी एक प्रोजेक्ट हम डिप्लॉय करके देखेंगे, सबके लिए प्रोसीजर सेम ही रहेगी। ओके सो ठीक है, ओके देन बाय, हैव अ ग्रेट डे। सर मतलब सर कैसे क्रिएट करते हैं, जैसे अभी पूरा जोर पे ही डिपेंड है ना, बिल्ड कैसे करें? नो पूरा मीन्स अजूर के ऊपर डिपेंड नहीं, जस्ट क्या है जैसे हम यहाँ पे ओपन एआई की का यूज करके ओपन एआई के मॉडल यूज कर रहे हैं, राइट। उसी तरीके से एजूर ने क्या किया है, उनका अगर आप एजूर क्लाउड के ऊपर काम कर रहे हैं तो वहीं पे आपको एजूर के ओपन एआई के मॉडल ही एजूर के एनवायरमेंट में मिलेगी, ऐसे होता है। सो प्रोसीजर एवरीथिंग सेम रहेगा, जस्ट वहां पे आप क्या करेंगे, जो हम लैंगचेन से इंपोर्ट कर रहे थे वहां पे आपको एजूर लैंगचेन ऐसा एक ये रहेगा, वहां से आपको इंपोर्ट करना होगा, अदरवाइज सारे प्रोसीजर सेम ही रहेगा। ओके सर।